जय हिंद दोस्तों। ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन से समान विज्ञान चल रहा है, जिसमें आपका बायोलॉजी का दो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। और आज का है आपका मानव शरीर के तंत्र। इसका हो सके तो फिर कभी जो सब्जेक्टिव होता है उसका वन लाइनर फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में बदला दिया जाएगा। अभी इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटॉक्सिन या फिर इनमें से ज्यादा या फिर कोई भी नहीं। तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। कौन सा है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। जो शरीर का टेम्परेचर जो होता है उसको नियंत्रित क्या करता है? मेडुला करता है, थैलमस करता है, सेरेबेलम करता है, हाइपोथैलेमस करता है, या फिर इनमें से अधिक या कोई एक भी नहीं। तो जो शरीर का तापमान है वो नियंत्रित करता है कौन सा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट है, ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? यानी ईईजी जो है इससे क्या निगरानी किया जाता है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क, अज्ञानाशय या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ईईजी जो है इससे क्या किया जाता है? मस्तिष्क किया जाता है। किसके लिए? मस्तिष्क, दिमाग के लिए। ऐसे ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। 4 नंबर, मानव शरीर में होता है 70% जल, 20 से 70%, 10 से 20 या फिर 30 से 40। तो जो पानी होता है शरीर में वो लगभग कितना होता है? 70% पानी होता है। 5 है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन किसको करता है? वो आपका करता है कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा करता है? ये आपका करता है ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सी? ऑक्सीटॉक्सिन करता है। 7 नंबर है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है क्या? सबसे पहला आपका मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित कर रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो आपका ये दोनों का दोनों क्या है? बिल्कुल ही सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कहाँ पे लगभग पच जाता है खाना आपका? तो कहाँ पे किस अंग में? छोटी आंत में पच जाता है। 9 नंबर, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? यानी जीभ के किस हिस्से में आपका खट्टा हम लोग को पता चलता है? तो कहाँ चलता है? पार्श्व यानी किनारे से पता चलता है। आगे से मीठा और पीछे से कड़वा, साइड से खट्टा। 10 नंबर है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार स्टार्च, प्रोटीन, रेशा, वसा। तो किसको सहयोग करती है पाचन में? स्टार्च को। किस चीज को? स्टार्च को। 11 है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है। सुपाच्य मतलब पचने योग्य होता है या फिर खाने में स्वादिष्ट होता है। तो जो पशु प्रोटीन है उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें अनिवार्य अमीनो अम्ल भरपूर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 12 है, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए की जाती है? तो किसके संश्लेषण के लिए? प्रोटीन की। नेक्स्ट है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है कि वृक्क के उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी में से वापस आता है। और दूसरा है, बोमेन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सीरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका 1 और 2 दोनों सही है। आपका 1 और 2 दोनों नंबर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है वो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस। 15 है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत। डायस्टेज जो एंजाइम उसका स्रोत क्या है डायस्टेज का? तो लार ग्रंथि।
कहाँ से डायस्टेज निकलता है? लार ग्रंथि से। चूंकि मनुष्य में कितना जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो 3 जोड़ी। ये भी पूछ सकता है। 16 है, पीत का स्रोत क्या है? यानी पीत कहाँ से निकलता है? पीत कहाँ से निकलता है? तो पीत आपका निकलता है यकृत से और जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। चूंकि स्रोत या निकलने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यकृत। 17 है, यूरिया किसमें संश्लिष्ट होता है? यूरिया, यूरिया जाके कहाँ जमा होता है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क या प्लीहा? तो यूरिया आपका जमा होता है कहाँ? यकृत में जाके। ऑप्शन नंबर 1। 18 है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है कौन सा? मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए तो कौन सा है? अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है देख लेते हैं। पहला है आपका कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बिल्कुल नहीं। दूसरा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। बिल्कुल नहीं गुजरता है। थर्ड है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्या बोला? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। बिल्कुल नहीं। तो आप सबका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। 20 है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? तो होता है आपका ऑप्शन में भी 1200 सीसी। 1200 सीसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना या फिर कई हार्मोन का स्राव करना। कार्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा काम नहीं है इसका? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना गुर्दे का काम नहीं है। 22 नंबर है, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन? तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। 23 क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो कौन सा करता है? जाइमेज करता है। ठीक है, जाइमेज। नेक्स्ट है 23 नंबर, 24-23 हो गया। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज करने में उत्तरदायी, यानी कोई भी चीज को तेज करना हो तो क्या करते हैं? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। 25 है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। लिपिड्स का पीत अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। तो किसमें होता है आपका? पीत अम्ल और लाइपेज में, यानी 1 और 2 दोनों सही है। पेप्सिन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 26 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा आपका पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन आपका पाचक एंजाइम नहीं है। 27 है, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। और कारक क्या बोल रहा है कि अग्न्याशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो क्या है आपका? एक गलत है और दूसरा सही है। कारण सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 28 है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज कौन बनाता है? अमाइलेज बनाता है। नेक्स्ट 29 नंबर, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पुच्छ कौन सी संरचना से? तो बृहदान्त्र से। ऑप्शन नंबर 1 बृहदान्त्र से संलग्न होता है। और आज का अंतिम सवाल है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा, बिंबाणु, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और या तीनों? तो रक्त की श्यानता का मुख्य कारण है आपका रक्त में प्रोटीन। क्या है? रक्त में प्रोटीन। तो ये रहा आपका मानव शरीर के तंत्र से 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव दृष्टि पब्लिकेशन बुक से। ये आपका हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, चाहे वो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार दरोगा, एमटीएस, सीएचएसएल, राजस्थान की कई किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएसआई किसी भी चीज़ के लिए ये आपका सभी जगह काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।